नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के न्यू वैकेंसी के ऊपर। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, पूरा ए टू जेड आपको सरल भाषा में जानकारी देंगे और साथ में इसका पिछला कटअप भी आपको बता देंगे, ताकि आपको ग्रेड सी में आप अप्लाई करो तो कितना नंबर पर सिलेक्शन होता है, ग्रेड डी पर कितना नंबर पर सिलेक्शन होता है, स्टेनोग्राफर का जो पोस्ट होता है उसमें आपको काम क्या करना पड़ता है, सारा कुछ आपको बताएंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अप्लाई डेट बताऊं, 2 अगस्त से इसका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं है, 2 अगस्त। और लास्ट डेट की बात करते 23 अगस्त तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। ठीक है, इसमें जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो मात्र 100 रुपये पैसा लगेगा अप्लाई करने का, और एससी है, एसटी है और फीमेल कैंडिडेट का 0 रुपये लगता है। ठीक है, एग्जाम डेट ऑलरेडी मेंशन है भैया। एग्जाम जो होगा ना अक्टूबर से स्टार्ट होगा और नवंबर तक आपका एग्जाम चलने वाला है। तो एसएससी के खासियत ये अच्छा चीज लगता है कि भैया एग्जाम डेट पहले से ये दे देते हैं ताकि बच्चे उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, अब इसमें एज जो काउंट होगा 1 अगस्त 2023 से, यानी इस डेट तक दोस्तों अगर आप ग्रेड डी में अप्लाई करोगे, ठीक है, यहाँ पे देखो ग्रेड डी में अप्लाई करोगे ना तो 18 से 27 साल एज मांग रहा है, और ग्रेड सी में अप्लाई करोगे ना तो 18 से 30 साल तक। ठीक है, ओबीसी है तो 3 साल का छूट, अब इसमें 30 साल हो जाएगा, इसमें 33 साल हो जाएगा। इसके अलावा एससी एसटी है तो 5 साल का छूट मिलेगा, 32 साल 35 साल तक। ठीक है, क्वालिफिकेशन मात्र 10+2, 12वीं पास है। इसमें दोस्तों परसेंटेज का इशू नहीं होता है। ठीक है, बस 12वीं में पास है, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस देखिएगा। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद दोस्तों स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाई नेचर का होता है, बस पास करना होता है, मतलब मेरिट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मेरिट आपका जो बनेगा रिटन एग्जाम पर बनेगा। अब रिटन का सिलेबस देखिए, 200 इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 मार्क्स का, 2 घंटे का समय, तो समय भी भैया अच्छा खासा है। ठीक है, और नेगेटिव 4 गलती पे 1 नंबर कट जाएगा, यानी 0.25। क्लियर है। देखो इसमें रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछेगा, जीके जीएस से आपका 50 क्वेश्चन रहता है, और दोस्तों इंग्लिश इसमें भैया 100 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखो बिना मैथ का है, तो जो बच्चे मैथ में वीक है तो उनके लिए बल्ले बल्ले। हाँ, इंग्लिश आपका स्ट्रांग है तो भाई सोचने की बात है नहीं, क्योंकि इंग्लिश से 100 क्वेश्चन है। ये दोस्तों आप लोगों ने सिलेबस देख लिया। अब देखिए दोस्तों, इस एग्जाम में रीजनिंग पूछ रहा है, और रीजनिंग के लिए मैं सबसे अच्छा बुक आपको बता रहा हूं। ये बुक आप जो देख रहे हो ना, ये पूजा पब्लिकेशन का बुक है रीजनिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, ये दोस्तों टीसीएस के पैटर्न पर आधारित बुक है, क्योंकि आजकल एसएससी के एग्जाम टीसीएस नामक कंपनी कंडक्ट करवाती है, उसी के पैटर्न पर एग्जाम में दोस्तों सवाल पूछता है, तो उसी कंपनी पर आधारित ये बुक है रीजनिंग का। ठीक है, तमाम प्रकार के एग्जाम, रेलवे, डिफेंस, एसएससी में तो है, या दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में आपका फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, साथ में दोस्तों पूजा पब्लिकेशन का इंग्लिश का भी बुक आता है, क्योंकि इस एग्जाम में इंग्लिश पूछेगा। तो ये दोस्तों इंग्लिश का जो बुक देख रहे हो ना, इसका जो आंसर देखोगे ना, डिस्क्राइब करके बताया गया है। एक प्रश्न याद करो, यहाँ पे देखो आपको बताया भी गया, 4 क्वेश्चन याद होगा, काफी एक्सप्लेन करके बताया गया है दोस्तों। ठीक है, इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक आपका रहने वाला है तैयारी करने के लिए। ठीक है, साथ में पूजा पब्लिकेशन का समान ज्ञान का बुक है, 15 साल का जो अलग अलग एग्जाम है ना उस पर आधारित दोस्तों बुक है, एनसीईआरटी और सीसेट के पैटर्न पर। ठीक है, काफी अच्छा बुक है। साथ में दोस्तों पूजा पब्लिकेशन का एसएससी के लिए स्पेशल बुक आता है, एसएससी के तमाम एग्जाम के लिए, और इसका जो आंसर देखोगे ना, अगर चारों विकल्पों को देखोगे तो व्याख्या सहित उत्तर दिया गया है, और लगभग 15,000 प्रश्न आप कवर कर सकते हो इस बुक से। ठीक है, तो सबका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हो, या किसी भी नजदीकी दुकान पर आसानी से उपलब्ध रहता है तो वहां से भी ले सकते हो। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिटन, उसके बाद स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट है ना, अगर ग्रेड डी के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, इसमें हिंदी का समय मिलेगा 65 मिनट, 65 मिनट तक, और इंग्लिश का समय है दोस्तों 50 मिनट तक। अगर ग्रेड सी में अप्लाई करते हो ना तो हिंदी का 55 मिनट समय है, और इंग्लिश का 40 मिनट तक का आपका है। अब दोस्तों इसमें स्पीड कितना मांगेगा स्टेनोग्राफी में, ये ध्यान समझिएगा। देखो ग्रेड डी में 80 वर्ड पर मिनट का स्पीड चाहिए। ठीक है, 80 वर्ड पर मिनट का स्टेनोग्राफी का स्पीड, अगर आप ग्रेड डी में अप्लाई करते हो। ठीक है, ग्रेड डी या ग्रुप डी भी बोलो ना आसान भाषा में। ठीक है, अब ग्रुप सी या ग्रेड सी में अप्लाई करोगे तो इसके लिए 100 वर्ड पर मिनट का स्पीड है। ठीक है, ये स्टेनोग्राफी का स्पीड है, ये ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर पर होता है। ठीक है, ये दोस्तों स्किल टेस्ट टाइपिंग वाला मत समझ लीजिएगा। ठीक है, ये आपका स्टेनोग्राफी का होता है। स्टेनोग्राफी क्या होती है, अगर आपको जानकारी नहीं है ना तो स्टेनोग्राफी के बारे में समझिएगा। ये दोस्तों एक तरह का खास लैंग्वेज होता है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर, कभी कोई इंटरव्यू वगैरह देखा होगा ना, तो कोई लिखता रहता है पेन लेकर, स्टेनोग्राफी। एक लिखने की अलग सी कला होती है। ठीक है, एक कोड वर्ड होता है, वो सीखना पड़ता है दोस्तों, ऐसे ऐसे टाइप करके। अब मान के चलिए कोड वर्ड है, जैसे मेरा नाम सूरज है, इसको अब कोई मान के चलिए लैंग्वेज, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ये आपको बोलने के लिए, अब लिखने के लिए दे दिया जाए तो आप इतना तेज लिख पाओगे जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों स्पीड, हमारा जो फ्लो है ना बोलने का, वो बहुत तेज है। ठीक है, तो उसके लिए एक कोड बनाया गया भैया कि इसके लिए ये कोड है, तो कोड में लिखना होगा ना तो एक पूरा दोस्तों
सेंटेंस को एक छोटी सी कोड में लिख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे टाइप का नेट पर सर्च मार लीजिएगा कि स्टेनोग्राफी क्या है, आपको पता चल जाएगा ज़्यादा कंफ्यूजन है तो। ठीक है, तो इसमें दोस्तों अच्छा खासा फॉर्म गिरता है क्योंकि मात्र 12वीं पास में वैकेंसी है। स्टेनोग्राफी तो दोस्तों एग्जाम दिए, अगर रिजल्ट लगता है कि आपका होगा तो आगे सीख भी सकते हो। ठीक है, या फॉर्म भर के ही सीख सकते हो, वो दोस्तों आप लोग आसानी से सीख सकते हो। जैसे स्किल टेस्ट में टाइपिंग सीखते हो ना, स्टेनोग्राफी का थोड़ा सा समय लगेगा, सीख जाओगे। ठीक है, 5-6 महीने में। चलो, तो ये दोस्तों हमने आपको सारा बता दिया। अब देखो यहाँ पर दोस्तों टोटल पोस्ट तो हमने बताया ही नहीं। देखो ये 2 तारीख को दोस्तों वैकेंसी जैसे कि मैंने बताया आ रही है, लेकिन कितना पोस्ट आ सकती है, जो पिछला वैकेंसी था ना, लास्ट वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ ना, लास्ट वैकेंसी। ठीक है, उस टाइम टोटल पोस्ट की अगर बात करें ना तो 3521 पोस्ट था उस टाइम, पिछला बार। तो इस बार भी जो पोस्ट की संख्या मुझे जहां तक लगता है दोस्तों, ठीक है, जैसे दोस्तों ये 2000 से ऊपर ही पोस्ट आएगा, 2000 से लेकर 3000 के बीच में दोस्तों आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे हमने एसएससी सीपीओ को बताया था कि भैया 1500 से 2000 के बीच में आएगा, आखिर 1800 कुछ पोस्ट पर वैकेंसी निकला, तो वैसे ही 2 से 3000 का पोस्ट आपका रहने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका दोस्तों कटअप बताते हैं। कटअप जो है ना, प्रीवियस ईयर कटअप फॉर दोस्तों स्किल टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट के लिए कटअप बता रहा हूँ, क्योंकि रिटन में जितना बच्चा पास करेगा उसको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो ये दोस्तों स्किल टेस्ट के लिए कटअप है। जो फाइनल कटअप जाता है ना, आपके पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार जाता है। इसमें जो जॉब लगता है ना, अब मान के चलो मिनिस्ट्री ऑफ दोस्तों एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ दोस्तों लेबर, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, तो अलग अलग भारत सरकार का जो मंत्रालय है ना, उसमें आपका जॉब होता है। अब इसमें आपका पूछेगा भैया अप्लाई करोगे ना वैकेंसी, तो उसमें प्रेफरेंस डालना होता है बाद में कि भैया प्रेफरेंस के लिए सबका कोड होता है कि आप इस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो कि इस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, तो कौन सा डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हो। अब मान के चलो बहुत सारे भैया डिफेंस में जाना चाहते हैं, अब बहुत सारे इनकम टैक्स वाले में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इनकम टैक्स में ज़्यादा अगर कंपटीशन है तो उसका कटअप जाहिर सी बात है ज़्यादा जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे, तो कोई भी इस पर खराब नहीं है, समझ लो अच्छा खासा है दोस्तों। ठीक है, अब देखो पिछला कटअप ग्रेड सी का बता रहे हैं, जनरल का। ये दोस्तों 130.7 आउट ऑफ 200, ये भी ध्यान रखिएगा, 200 में से 130.7 में हुआ था। ग्रेड डी के लिए कम जाता है। ठीक है, अब ग्रेड डी के लिए 108.6 गया था। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है, सीट का भी अंतर होता है। जैसे पिछला वैकेंसी मैंने आपको बताया भैया 3521 था, उसमें भी ग्रेड सी और ग्रेड डी का अलग अलग होता है। ग्रेड सी का अगर हम बात करें ना, ग्रेड सी और दोस्तों ग्रेड डी का, ठीक है, चलो ग्रेड सी का पिछला बार दोस्तों मात्र 389 पोस्ट था, और डी वाला का अगर बात करें तो आपका 3571 पोस्ट था। तो बात समझ रहे हो ना। तो ये दोस्तों ग्रेड सी वाला का दोस्तों आपका 3571 पोस्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों टोटल पोस्ट, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, टोटल पोस्ट आपका 3960 पोस्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा पिछले बार, जिसमें से ग्रेड डी का 3571 और ग्रेड सी का आपका 389 पोस्ट। ठीक है, तो जिसमें ज्यादा पोस्ट है ग्रेड डी में हमेशा रहता है, तो इसका कटअप जाहिर सी बात है कम जाएगा। ठीक है, अब देखो ओबीसी का बता रहा हूँ कटअप। ओबीसी का दोस्तों 129.05, ठीक है, और दोस्तों ग्रेड डी में मात्र 96.4 पर, समझ रहे हो ना, तो ग्रेड डी का कम है। अब देखो ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें ना, तो ये दोस्तों ग्रेड सी में 130.7 हो गया, और दोस्तों 90.6 पे गया था आपका ग्रेड डी का। तो ग्रेड डी का देखो, चलो एससी की अगर हम बात करें ना, तो 114 दोस्तों 114.6, और दोस्तों ग्रेड डी में 76.7। ठीक है, अब देखो आगे एसटी का दोस्तों अगर हम बात करें ना, 105.9, ठीक है, और मात्र 63.4, इतना में ग्रेड डी का। अब देखो कितना कटअप कम गया है ग्रेड डी का, आप देख रहे हो ना, 50% के आसपास ग्रेड डी में गया है, और ग्रेड सी में थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि सीट कम है। ठीक है, तो इस बार भी अगर मान चलो दोस्तों 2500 मांग चलो एक पोस्ट आता है एग्जाम्पल के तौर पर, तो 2500 में जो ग्रेड डी का पोस्ट रहेगा ना, ये दोस्तों आपका करीब करीब 2000 से प्लस ही रहेगा, और सी का आपका 400-500 के आसपास रहने वाला है। तो ग्रेड डी का ज़्यादा पोस्ट रहता है। तो ये दोस्तों आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, कितना नंबर लाने पर स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्शन होता है, और फाइनल मेरिट का आपको मैं स्किल आपको इस मोबाइल की स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये दोस्तों मैं आपको फाइनल कट ऑफ बताता हूं। अब देखो यहाँ पर 13,000 जो 100 कैंडिडेट है ना ग्रेड सी के लिए चुने गए थे, और 47,246 ग्रेड डी के लिए चुने गए थे, जिन्होंने स्किल टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, और उन्हीं का फाइनल मेरिट बन रहा है। देखिए कटअप यहाँ पर आप लोग देखिएगा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कटअप दोस्तों देखने से पहले हर एक पोस्ट का अलग अलग कोड होता है। जैसे दोस्तों आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ ना, देखो यहाँ पर C1 जो पोस्ट कोड है ना, आपको अप्लाई करते समय प्रेफरेंस डालना होता है बाद में। ठीक है, ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का है। ठीक है, C2 कोड हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, तो इसमें भैया
अब टैक्स से जुड़ा हुआ है तो इसमें ज़्यादा बच्चे को रुचि होता है मेरे ख्याल से। C3 आप देख लो, यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन है दोस्तों, आपका फार्म्स का हो गया। C4 का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कोड है। वैसे ही दोस्तों अलग अलग यहाँ पर कोड देख सकते हो ना, आपका लेबर एम्प्लॉयमेंट हो गया, एक्सटर्नल अफेयर, लॉ एंड जस्टिस, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कॉर्पोरेशन अफेयर दोस्तों, माइंस और टेक्सटाइल, ठीक है। इसके अलावा नीचे भी कोड आपका दिया गया। बहुत सारा भारत सरकार भी डिपार्टमेंट की कमी थोड़ी है। अब देखो यहाँ पर डिपार्टमेंट का देख लो, यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO का जो वैकेंसी निकलता है, ये देखो यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हो गया। यहाँ पर देखो विजिलेंस का टीम जो छापा मारती है ना भैया, देखो यहाँ पर सारा दोस्तों बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट आप देख लो, इतना डिपार्टमेंट देख लो कितना तक डिपार्टमेंट है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों 62 प्रकार का डिपार्टमेंट है, उसमें आपका जॉब होता है। तो ये सब प्रेफरेंस आप अप्लाई करते समय होता है। अब देखो सबका कोड है, कोड देख लिया आपने। अब कटअप में थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको कटअप में बताता हूँ ग्रेड डी का, ठीक है। ग्रेड डी का कटअप बता देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर देखो, हाँ ग्रेड डी का दोस्तों D12 पोस्ट, इसमें 131 पर आपका EWS का हुआ है, SC का 123 पर हुआ है, ST का 107 पर हुआ है, और दिव्यांग का दोस्तों सीट नहीं था, OBC का 130 है, और दोस्तों जनरल का 133 है। और D12 कोड किसका है मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। देखो D12 जो पोस्ट कोड है ना, वो आप लोग देखो, ये दोस्तों D12 बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये मेल कैंडिडेट ओनली के लिए था। BRO का दोस्तों जो बॉर्डर पर रोड वगैरह बनता है ना, देखो उसमें दोस्तों ये कोड हो गया, ठीक है। चलो और दोस्तों कोड देख लेते हैं। आपको सबसे बढ़िया जो पोस्ट होता है ना, आप लोग भरते हो, देखो यहाँ पर विजिलेंस का देख लेते हैं कितना गया है, ठीक है। D16 जो जिसका कोड है, चलो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। D16 वाला देखो, D16 में दोस्तों थोड़ा सा कटअप ज़्यादा है। OBC का 153 आउट ऑफ 200, ठीक है। UR का 153.92, ठीक है। देख लो क्योंकि दोस्तों उसमें ज़्यादा बच्चे जाते हैं, विजिलेंस का टीम हमेशा छापा वगैरह इधर उधर मारता रहती है ना भैया, तो उसका कटअप आप लोग इसका PDF चाहिए ना तो टेलीग्राम पर डाल दूंगा, खुद भी मिला सकते हो भैया कितना नंबर पर सिलेक्शन होता है। देखो ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम किसका कटअप गया है, 137 नंबर है, 129 पर भी यहाँ पर दिव्यांग का सिलेक्शन है। सबसे चलो कटअप में आपको बताता हूँ मिनिमम कितना पर सिलेक्शन है, ठीक है। वो भी ताकि आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट में मिल जाए। अब देखो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखो 111 नंबर पर भी सिलेक्शन है, SC का 124 है, ST का 111 है। यानी आपको कोशिश करना है ना भैया, 130 के आसपास आप फाइनल मेरिट में कोई नहीं रोक सकता आपका, इतना कोशिश करते हो तो आप यानी खुद देख लीजिएगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा कटअप अगर मैं एक एक बताना चाहूँ तो, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग ये भी देख लो, ये ग्रुप C का देख लो, ग्रेड C का, ग्रेड D का तो हमने बताया, ग्रेड C का देखो 142, 150, 152, ये सब आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो, ठीक है। देखिए दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कितना फाइनल सिलेक्शन कितना नंबर पर हुआ है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा और कौन सा आपका डिपार्टमेंट है वो भी हमने आपको बता दिया। चलो दोस्तों कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी है सबका अपडेट मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको टेलीग्राम मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कीजिएगा, उस पर डेली क्विज होता है, कौन सा वैकेंसी का एडमिट कार्ड आया है, किसका रिजल्ट जारी किया गया, किसका आंसर की जारी किया गया, ठीक है। सारा कुछ इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे मिलता है, माई स्मार्ट ट्रिक के नाम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।